यूरोप का ट्रंप को बड़ा झटका। ट्रंप 48 घंटे से यूरोप को, नेटो को, तमाम दुनिया के अपने साथियों को धमका रहा है कि अपनी फौज भेजो, अपनी फौज भेजो, अपनी फौज भेजो। और लगभग तमाम देशों ने सिरे से मना कर दिया है, जो मेन देश हैं। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप और डिप्रेशन में जा चुका है। अब यूरोप से उम्मीद थी, और मैंने लास्ट अपडेट में बताया था कि यूरोप से अमेरिका बात कर रहा है। अब यूरोपीय यूनियन ने दो टूक में बात खत्म कर दी, कहा कि ये जंग हमारी नहीं है। ये जंग हमारी नहीं है, यूरोप की जंग नहीं है। और फिर यूरोप यूनियन ने यह भी कहा कि हालांकि इससे मुश्किलें हमें हो रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से हमें बड़ा खतरा है। Europe has no interest in an open-ended war. Following the regime's deadly crackdown in January, the EU designated Revolutionary Guard as a terrorist organization. And today we imposed additional sanctions on those responsible for the violence. And this sends a message to Tehran that Iran's future cannot be built on repression. We must step up our support also to Iranian civil society. This is not Europe's war, but Europe's interests are directly at stake. वहीं बगदाद में अल राशिद होटल पर ईरान का ड्रोन हमला हुआ। अब ईरान के समर्थकों का कह लीजिए, ये ईरान का कह लीजिए। अल राशिद होटल था, हमला हुआ। वजह नहीं है कि भाई क्यों हुआ, हो सकता है इस होटल में अमेरिकी फौजी छुपे हों। الطيارة ثانية أمان العمل والزراعة مو له رشيد। उधर आज तक सोचिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि जर्मनी अमेरिका के खिलाफ कभी बोला हो। मैं पूरे 5 साल से ये देख रहा हूं और जर्मनी को अमेरिका का गुलाम घोषित किया हुआ है मैंने, क्योंकि हर मुद्दे में जर्मनी अमेरिका के साथ होता है। फिलिस्तीन के नरसंहार में जहां सारी दुनिया जिस पॉइंट पर अमेरिका के खिलाफ हो रही थी, उस पॉइंट पर भी जर्मनी अमेरिका के साथ खड़ा था। लेकिन जर्मनी के चांसलर का ये ट्वीट सेव कर लीजिए और शेयर कीजिए दुनिया को। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की आज़ादी के लिए जर्मनी इस जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि ये जंग जर्मनी की नहीं है, नेटो की नहीं है। ये जंग मिडिल ईस्ट की है और ये उन्हीं की जंग है, हमारी नहीं। तो दोस्तों, जो भी अमेरिका का बड़े से बड़ा साथी था, आप देखें कि क्या ही कुदरत है और क्या हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अकेला पड़ रहा है। एक गलत कदम और अपने दुश्मन को, ईरान को हल्के में लेना और इसकी दादागिरी, सब कुछ इस पर आज भारी पड़ गया है। यहां अंडुए परेशान हैं, वहां नेतन्याहू परेशान हैं और वहां अंडुओं का ताऊ परेशान है। इन्होंने जब से, भारत के हिंदू समुदाय ने जब से डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की, जब से नेतन्याहू की पूजा की, आरती उतारी, तब से दोनों का वक्त खराब हो गया। वहीं इधर ईरान ने, तस्वीर देखिए, अमेरिकी बेसिस के ऊपर जो नए हमले दोबारा किए हैं, ड्रोन लॉन्च और मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया है और दुनिया को बार बार ईरान दिखा रहा है कि हम हमला कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। गुलाबी सुअर ने कहा है कि हम जंग जीत रहे हैं। भाई जीत रहा है, ये जंग जीत रहे हैं, लेकिन ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ कर रहा है वो गलत है।
अबे तो रोक ले। उधर नेतन्याहू का एक ऑफिशियल वीडियो आया है लंबे समय के बाद दफ्तर के अंदर से, जिसमें वो ईरानियों को मुबारकबाद पेश कर रहा है। जो गद्दार ईरानी थे जो हमला करने के लिए कह रहे थे, ये उनको हैप्पी हॉलीडे सीजन, छुट्टियां मुबारक, एंजॉय योर हॉलीडे लिख रहा है, जबकि ईरान पर खौफनाक बमबारी कर रहा है। पिछले 3 दिन से मैंने आपको ये बयान भी दिखाए हैं कि ऐसे लोग जो इजराइल और अमेरिका से कह रहे थे कि हाँ हमला कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम ईरान के रिजीम के खिलाफ हैं, वो अब खुद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने गलती कर दी। इजराइल और अमेरिका रिजीम तो चेंज नहीं कर पाए, बल्कि हमारे पूरे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। अब जो वीडियो आया नेतन्याहू का सामने, अब इसको भी भारत के जो वो हैं रीलबाज, जिनको अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं कुछ भी बोल देने पर, अब भैया ये लगे पड़े होंगे कि इसको भी फेक वीडियो बता दें, इसको भी AI जनरेटर बता। आप कुछ भी कर लो, नेतन्याहू को भारत के मुसलमान ऑनलाइन मार के मानेंगे। IRGC की जरूरत नहीं है हमें भाई। ईरान गया तेल लेने, हमें ईरान के ऐलान की भी जरूरत नहीं है। हम ऐसे खेल रहे हैं खुले में, हम खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि भाई ये AI वीडियो है, भाई ये देखो ये नकली है, इसके यहाँ अंगूठी है, इसके यहाँ नहीं है। अरे भाई वो AI वीडियो हो या ना हो, नेतन्याहू जिंदा है या हमें तब तक मानना पड़ेगा जब तक ईरान खुद ऐलान न करे। EU की कमीशन ने मीटिंग की है। अब क्योंकि यूरोप में बिजली का बिल, गैस का बिल, तेल का बिल बढ़ रहा है, तो अब वहां की गवर्नमेंट देखिए क्या भाई दिमाग लगाया उन्होंने कि हम उनके बिल कम करेंगे, वहां महंगाई कम करेंगे ताकि लोगों पर लोड कम हो। यानी यूरोप यूनियन ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं है। ईरान के खिलाफ किसी के आज पिछवाड़े में गू नहीं है कि खड़ा हो जाए, बल्कि वो अपने यहां महंगाई कम करने के चक्कर में है कि जनता भड़क न जाए। डोनाल्ड ट्रंप ऊपर से पीछे तक का पूरा जोर लगा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, कभी रिक्वेस्ट कर रहा है। अब उसने कहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु होता या परमाणु हो जाए उसके पास, तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा, मिटा देगा। सिर्फ इजराइल नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट मिटा देगा। और दुनिया इसकी जैसे बात मान रही होगी। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कोई भी अब सीरियस नहीं ले रहा है। हजरात, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत इस गुलाबी सुअर ने कर दी है, लेकिन ये अपनी मीटिंग में, पब्लिक कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कॉन्फ्रेंस पर ये कह रहा है कि ये जो अरबों पर उसने मिसाइल दागी है, ईरान की वो मिसाइल उसने पहले से तैयार की हुई थी। अरबों की तरफ उसने मिसाइलों का मुंह पहले से किया हुआ था, और अगर हम ना हमला करते तो पता नहीं क्या होता, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती। यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये लेके जा रहा है खुद। पहला हमला इसने खुद किया, और ईरान ने भी अगर अरब पर हमला किया तो अरब में अमेरिका को ही तो निशाना बनाया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है। हजरात, ध्यान से देख लीजिए, एक फोटो में अमेरिका का एनवॉय है और एक फोटो में आपको ईरान के विदेश मंत्री, अब तो नाम भी याद हो जाना चाहिए इस हीरो का, अब्बास अराक्ची। भाई अंदर की खबर ये है, रजाग्राफी आपको पहले ही बता रहा है, गोदी मीडिया ये बाद में चीखेगा सायरन वायरन बजा के, ठीक है। और सायरन वाली खबरों को आप ज्यादा सीरियस लेते हो। लगाइयो सायरन, लगाइयो, बजाओ सायरन बजाओ। हाँ दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट चल रही है बातचीत। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने, जी हाँ खबर आ रही है, डोनाल्ड, अब वो तो आज मैंने देखा कि गोदी मीडिया के एंकर स्टूडियो में दौड़ रहे हैं, इधर से इधर। अमेरिका, हाँ जी जी, अमेरिका, जी जी जी, अमेरिका इस वक्त जी 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 खबर आ रही है, अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से टच में है ईरान के, और ईरान को ऑफर किया है कि बातचीत कीजिए, लेकिन ईरान ने मना कर। भाई बंद कर दो भाई, सायरन बंद करो। हाँ तो देखियो, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूं, चाहूं तो ऐसे करके और ज्यादा व्यूज हासिल करूं, लेकिन यहाँ व्यूज का मामला नहीं है, यहाँ दिल का मामला है मेरे, ठीक है। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, सच दिखा रहा हूं, और आपका, और चाहता हूं कि आप सच देखें। गोदी मीडिया ये बाद में चीखेगा, सुन लीजिए, अब मैं आराम से बता रहा हूं। खबर ये है, अमेरिका का ट्रंप का एनवॉय डायरेक्ट टच में है, डायरेक्ट अब्बास अराक्ची से, और उनसे कहा है कि हम सीज फायर कर लेते हैं, बातचीत करते हैं।
तो उधर से अब्बास अराक्ची ने, ईरान ने कहा है कि हम बात करने के मूड में नहीं हैं, खलास। और इधर अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमसे बात करना चाह रहा है, ईरान बातचीत की टेबल पे आना चाह रहा है, जबकि ये खरा झूठ है। ऐसी बहुत सी खबरें हैं, अगर आप ध्यान देंगे सारी खबरें सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं। गोदी मीडिया पूरा दिन जो खबरें आपको दिखाता है चीख चीख के, वो मैं 8 घंटे पहले बता चुका होता हूं। जैसे आपको एक और खबर बड़ी दे रहा हूं, बल्कि दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वो कब्र है जहां पर खामनाई को दफनाया जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। मोमिनीन हजरात, ईरान के हमदर्दों, यहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह शहीद खामनाई को यहां दफनाया जाएगा। उनकी कब्र बनकर तैयार है। अब मैं बता भी सकता हूं कि किस जगह कब्र बनाई गई है। मैं ये भी बता सकता हूं उस इलाके का, उस जगह का नाम क्या है। लेकिन फिर ईरान से फोन आना शुरू हो जाएगा, मुझे गाली बकेंगे। मौलाना ही लोग अम्मामा लगा के जिनको यूट्यूबर बनना है। तो इसलिए मैं उतनी ही जानकारी दूंगा जितनी सही है, मतलब जितनी आप बर्दाश्त कर लो। क्योंकि मैं जब ज़्यादा सच बोल देता हूं तो पब्लिक झेल नहीं पाती है। और पूरी जनता, याद है ना, खामनाई के शहादत का ऐलान सबसे पहले मैंने किया था और वो मुझ पर कितना भारी पड़ा था। हालांकि वो बैकफायर कर गया। जिन लोगों ने गाली बकी वही उन्होंने बाद में सॉरी फील किया और उसकी वजह से लोग मुझ पर और भरोसा करने लगे। लेकिन भाई बार बार रिस्क क्यों लूं। तो दोस्तों, तस्वीर एक बार फिर से देख लिए। ये वो जगह है जहां हजरत शहीद खामनाई, आयतुल्लाह खामनाई को दफनाया जाएगा। जगह मैं रिवील नहीं कर सकता। शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब बात आई है तो मैं आपको बात बता देता हूं। आधी बातें बता चुका हूं आपको। जब हमला हुआ खामनाई के घर पर, पूरा परिवार था, खानदान था। इससे पहले दोबारा एक बात रिपीट कर दूं, IRGC ने आकर कहा खामनाई से कि आगा अटैक हो सकता है, दुश्मन निशाना बना सकता है, आप या तो बंकर में चले जाइए या किसी सेफ जगह चलिए हमारे साथ। तो जनाब खामनाई ने साफ इनकार कर दिया कि जब मेरे शहर के लोग, मिलियंस में लोग यहाँ इसी जगह हैं, तो मैं इनको छोड़ के कहाँ भागूं। और मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, ना मैं बंकर में छुपूंगा, ना मैं यहां से भागूंगा। ठीक, IRGC मजबूर था। और ये बातचीत 1-1.5 घंटे पहले की है अटैक होने से। जनाब मुश्तबा खामनाई, जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर घोषित हो चुके हैं, वो भी उस वक्त अपने परिवार के साथ थे। लेकिन हमला होने से कुछ ही देर पहले वो अपने किसी काम से उस घर से बाहर निकल गए थे। तो जब हमला हुआ तो मुश्तबा खामनाई इस वजह से डायरेक्ट बच गए क्योंकि वो उस घर से बाहर थे। अब कहा जा रहा है कि घायल हुए हैं मुश्तबा खामनाई। 2 रिपोर्ट्स में यह है कि मुश्तबा खामनाई का पैर काटना पड़ा है। 3 रिपोर्ट्स में यह है कि उनकी आंख के पास भी चोट लगी है। और 2 रिपोर्ट में यह है कि उनके हाथ पर भी चोट वोट आई है। ठीक, कुल मिलाकर जो सारांश है, वो जो कंक्लूजन है, वो ये कि खामनाई, जो मुश्तबा खामनाई हैं, वो गंभीर रूप से घायल हैं। इसी वजह से रूस व्लादिमीर पुतिन ने खुद सामने से अपना जहाज भेजा और मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर उनका ऑपरेशन करवाया, अपने राष्ट्रपति भवन के इमारत में। जो वहाँ इमारत के अंदर जो हॉस्पिटल है, जिसमें अधिकारियों का और सीनियर लेवल के VIP लोगों का ऑपरेशन होता है, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ईरान के आर्म फोर्स के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अगर हमारे खर्ग आइलैंड पर तेल के भंडारों को निशाना बनाया गया, तेल के स्टोरेज को निशाना बनाया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि जहां से हम पर उस खर्ग आइलैंड पर हमला हुआ होगा और हमारे ऑयल टैंकर को और ऑयल को नुकसान पहुंचाया होगा, जिस जगह से हमला लॉन्च होगा, उस देश के अंदर उसके जो तेल के भंडार हैं, हम फिर उनको उड़ा देंगे। ईरान पता है क्यों जीत रहा है? क्योंकि ईरान के साथ एक बच्चा भी है। बच्चा ईरान के साथ है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ईरान ने जारी की है आधिकारिक तौर पर।
जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान की औरतें, लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं अपने गहने मिलिट्री दफ्तर में जमा कर रही हैं, ऑफिशियल्स को जमा, गवर्नमेंट को सौंप रही हैं कि हमारी जिंदगी की जमा पूंजी ये है, आप गवर्नमेंट को दीजिए, हथियार खरीदिए, हम ये अपनी मुल्क को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, हैवान के आगे ना झुकने के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। अब अपने मुल्क के लिए हम अपना सब कुछ, यहां तक कि यह भी खबर है कि खर्ग आइलैंड पर आम लोग फौज में तुरंत भर्ती होकर खर्ग आइलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने मान लिया है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 200 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बैकफुट पर आया हुआ है। चौथा दिन है, सफाई पर सफाई दे रहा है। व्हाइट हाउस में बैठकर उसने कहा है कि मैं कभी जंग चाहता ही नहीं था। ये देखिए गुलाबी सुअर, यह हरामी कह रहा है कि मैं जंग चाहता ही नहीं था, मैं जंग के खिलाफ हूं। दुनिया में खुद ही जंग लड़वाता है, फिर खुद ही सीज फायर करवाता है और क्रेडिट खाता है। और इसने खुद लड़ना शुरू किया। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद इस सुअर को लगा कि ईरान भी मेरे लिए ऐसे ही आराम से हो जाएगा, हम उस पर, ईरान पर कब्जा कर लेंगे। मामला उल्टा पड़ गया। अब क्योंकि अमेरिका के लोग और दुनिया इसके खिलाफ हो गई है कि ये इसने बड़ा कांड कर दिया, और इसकी गलती है कि पूरा अमेरिका इस जंग में कूद गया है और जबरदस्ती एक इजराइल की जंग हमने अपने सर पर ले ली है। तो चौथा दिन है दोस्तों, सफाई दे रहा है कि अगर हम हमला ना करते ईरान पर तो ईरान हम पर हमला कर देता, वो मिडिल ईस्ट पर हमला करता, सबको तबाह कर देता। मैंने वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक लिया है। देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहा है ये और कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने से रोक। और इसने बोला कि चाइना को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और भी बहुत देशों को, उनके लिए हमने एक खतरा जो बन रहा था उनको खतरे को निपटा दिया है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। उसने ये भी कहा, ट्रंप ने ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमारी मदद के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द मैं उनका नाम भी बताऊंगा। दोस्तों, अभी पिछले ही रिपोर्ट में मैंने इसका बयान सुनाया था। इसने कहा था और कई बार कह चुका है कि ईरान ने समुद्र में माइन बिछा दिए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइन बिछाए हैं। अब इस वीडियो में कह रहा है कि हमें नहीं पता कि उसने माइन बिछाए हैं कि नहीं बिछाए हैं, लेकिन उसने ये डराने के लिए किया होगा ताकि बिलियंस ऑफ डॉलर के तेल के जो टैंकर हैं वो इस इलाके में ना आए। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी वीडियो के अंदर भले ही मैं ड्यूरेशन नहीं देख रहा हूं कितनी लंबी है, लेकिन आपको इतनी खबर दे रहा हूं कि अगर आपने हमारी एक वीडियो देख ली, एक अपडेट देख लिया, तो फिर आपको पूरा दिन किसी और चैनल को देखने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी, पक्की, सच्ची और सबसे पहली खबर। जय हिंद।